को अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कल जहाँ तक छोड़े थे आज उससे आगे क्लास चालू होगी। तो देखिए अगला टॉपिक क्या है कि मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की सुरक्षा। तो पहले जानेंगे कि मस्तिष्क जो है वो एक हड्डियों का बॉक्स है, यानी बक्से के जैसा। और बॉक्स के अंदर तरल पूरित गुब्बारे में मस्तिष्क होता है, यानी कि तरल यानी कुछ तरल सा पदार्थ यानी गीला सा पदार्थ जो है वो, और गुब्बारा है उसके अंदर मस्तिष्क होता है जो प्राघात अवशोषक का कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए मेरुरज्जु के बारे में। मेरुरज्जु जो है वो सुरक्षा कशेरुकदंड एवं या रीढ़ कशेरुकदंड यानी कि रीढ़ की हड्डी करती है। मेरुरज्जु जो है वो यानी कि आपके गर्दन के पिछले हिस्से से जो जुड़ा होता है उसी को मेरुरज्जु कहते हैं, और उसका जो है वो सुरक्षा कौन करता है तो रीढ़ की हड्डी। समझ गए। अब देखिए आगे है कि तंत्रिका ऊतक एवं पेशी ऊतक के बीच में समन्वय। क्या समन्वय? तो आप लोग जानते हैं तंत्रिका ऊतक जो ज्ञानेंद्रिय वो संवेदिक तंत्रिका जो है वो केंद्रीय तंत्रिका था। ज्ञानेंद्रिय जो केंद्रीय, और ये उद्दीपन ज्ञानेंद्रिय ये उद्दीपन है, और ये जो सूचना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वो सूचना प्राप्त एवं संसाधित करता है और निर्णय भी लेता है, और इसकी अनुक्रिया उत्पन्न करती है। तो प्रेरक तंत्रिका जो है वो पेशीय ऊतक यानी कि प्रोटीन को पुनः व्यवस्थित करता है पेशीय ऊतक में, और उसके बाद सीधे पेशीय ऊतक का जो है पेशीय जो वो संकुचन होता है और अनुक्रिया कर लेते हैं। ठीक है। ये आपका ये साइकिल हुआ। अब देखिए अब अगला है कि विद्युत संकेत तंत्रिका तंत्र की सीमा। उसकी सीमा क्या होती है? तो पहला है कि विद्युत संवेग केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जो तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है। ठीक है। दूसरा है कि एक बार विद्युत आवेश उत्पन्न करने के बाद कोशिका जो है वो नया आवेश उत्पन्न करने से पहले अपनी कार्य जो है वो सुचारू रूप से के लिए समय लेती है। यानी कि वो जो पहले चार यानी कि वो आवेश जो उत्पन्न किया था और नया आवेश उत्पन्न करने से पहले वो अपनी कार्य विधि जो है सुचारू समय में लेती है, यानी कि सही समय पर। अतः कोशिका लगातार आवेश उत्पन्न नहीं करती है, यानी कि कोशिका जो है लगातार आवेश उत्पन्न नहीं करेगी। तीसरा है कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता। ये आपको मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि पौधों में कोई तंत्रिका तंत्र नहीं होता है। ये आपको ऑब्जेक्टिव वे में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए रासायनिक संचरण क्या है कि विद्युत संचरण की सीमाओं को दूर करने के लिए रासायनिक संचरण का उपयोग होता है। पौधों में समन्वय यानी कि वृद्धि पर गति पर निर्भर न होना। वृद्धि पर निर्भर गति, पौधों में जो दो प्रकार की गति होते हैं कि वृद्धि पर गति पर निर्भर न होना और वृद्धि पर निर्भर गति। वृद्धि पर निर्भर गति, दो गति होता है। तो इसमें पहला है उद्दीपन के तत्काल अनुक्रिया जो वृद्धि पर निर्भर न होता है, यानी उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया जो तत्काल कोटाम जो है। तो अगला है कि पौधों को विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक पहुंचाता है, और कोशिका जो है वो अपने अंदर उपस्थित जो जल होता है यानी पानी की मात्रा में परिवर्तन कर लेता है और गति उत्पन्न करती है, जिससे कि कोशिका जो है फूल या सिकुड़ जाता है। जैसे कि कोई कोशिका जो है वो फूल जाता है और सिकुड़ जाता है, वो इसी कारण। जैसे कि उदाहरण में आपको छुई मुही का पेड़ जो है वो पत्तियों को सिकुड़ना, इसी कारण होता है। समझ गए। अब देखिए वृद्धि के कारण गति, यानी कि ये दिशिक और अनुवर्तक गति है जो उद्दीपन के कारण होता है। प्रतान वह भाग है जो वस्तु से दूर होता है और वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में गति करता है, जिससे प्रतान वस्तु के चारों तरफ लिपट जाती है। प्रकाश अनुवर्तन यानी प्रकाश की तरफ गति करता है। कुछ जो है प्रकाश की तरफ गति करता है, यानी कि आप सूर्यमुखी का पौधा जिधर सूर्य का प्रकाश होता है उधर घूम जाता है ऑटोमेटिक। गुरुत्वानुवर्तन यानी पृथ्वी की तरफ
या दूर गति। पृथ्वी की तरफ जब कोई पेड़ ज़्यादा भारी होता है वो पृथ्वी खींच लेता है, वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये भी एक उदाहरण। रासायनिक वर्तन यानी कि पराग नली और अंडाशय की तरफ गति करता है, यानी कि जब कोई दूसरा पेड़ पौधा इधर से उधर वो जो निषेचन की क्रिया होता है वो यही रासायनिक वर्तन। जलानुवर्तन ये है कि पानी की तरफ जड़ों की गति, यानी कि देखिएगा कि जड़ जो है वो जिधर पानी यानी नमी मिलेगी उस साइड जड़ वो खुद ब खुद अपने चला जाता है। ठीक है, जो यहाँ जल है तो वो इसी के साइड जाएगा अपने खुद ब खुद। मुख्य पादप हार्मोन, मुख्य पादप हार्मोन में क्या होता है कि पहला है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो है वो शाखाओं को अग्रभाग पर बनता है, कोशिका की लंबाई में वृद्धि होता है। ऑक्सिन याद रखिएगा, ये आपको हार्मोन पादप हार्मोन जो है वो आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वे में पूछा जा सकता है, याद रखने की चेष्टा रखिएगा। अब देखिए कि प्रकाश अनुवर्तन में सहायता होता है। और जिबोरेलिन, जिबोरेलिन यानी कि तने की वृद्धि में सहायता है। जिबोरेलिन जो है वो पादप हार्मोन वो तने की वृद्धि में आवश्यक। और साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाग को तीव्र करता है और फल व बीज को अधिक मात्रा में पाया जाता है। एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि का संदमन और पत्तियों को मुरझाना, तनाव में हार्मोन, ये सब का इनका काम है। ठीक है, अब देखिए कि जंतुओं में हार्मोन, जंतु में हार्मोन देख लिए कि हार्मोन वह रसायन है जो जंतुओं की क्रिया, विकास और वृद्धि का समन्वय करता है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि, वे ग्रंथि जो अपने उत्पाद रक्त में स्रावित करती हैं जो हार्मोन कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखेंगे कि इसको हार्मोन अंतर्गत या उनके कार्य, तीनों एक साथ देखेंगे। थायरॉक्सिन ये हार्मोन का नाम है और ये कौन से ग्रंथि है, अबट्टू ग्रंथि। इसका स्थान गर्दन में होता है। जंतु में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का उपचयन का कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन, वृद्धि हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहलाता है और ये इसका स्थान मस्तिष्क में होता है। आप लोग याद रखिएगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क में होता है और वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है। अगला है एड्रीनलिन, एड्रीनलिन जो है अधिविकृत यानी कि वृक्क के बाहर अधिविकृत और इसका स्थान जो है किडनी के ऊपर, समझ गए, किडनी के ऊपर। और इसका काम जो है वो बीपी को, धड़कन को आदि को नियंत्रण, आपातकालीन में नियंत्रण करना, एड्रीनलिन। और इंसुलिन जो है वो अग्नाशय में होता है और उदर के नीचे, अग्नाशय उदर के नीचे का भाग है और रक्त में शर्करा की नियंत्रण करना इसका कार्य है। और लिंग हार्मोन, लिंग हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन नर में और एस्ट्रोजन मादा में, ये दोनों लिंग हार्मोन है। इसको वृषण कहलाता है, इसको अंडाशय, दोनों को अलग अलग है। ठीक है, तो पेट के निचले हिस्से में होता है और यौवना आरंभ से संबंधित परिवर्तन, परिपक्व लघु पर ये जो है सब इसमें होता है। अब देखिए कि आयोडीन युक्त नमक की आवश्यकता, आयोडीन युक्त नमक यानी कि अबंटू थायरॉक्सिन ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, यानी कि थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता है। और थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट जो है वो वसा, प्रोटीन और उपचाय का नियंत्रण करता है जिससे कि शरीर का संतुलन वृद्धि हो सके। जी, ये देखिए इसीलिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है जिसको क्या कहते हैं, गॉइटर बीमारी। ठीक है, मधुमेह यानी डायबिटीज, मधुमेह जो है ये एक प्रकार का शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, वही यानी कि खून में शर्करा का स्तर यानी कि शक्कर यानी चीनी का कारण अग्नाशय ग्रंथि और स्रावित ग्रंथि के इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण ये होता है। और इंसुलिन रक्त जो है वो शर्करा के स्तर को नियंत्रित नहीं करता है। निदान, इसका उपचार जो है इंसुलिन हार्मोन का इंजेक्शन लेते रहना। पूर्ण निर्वहन यानी कि हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर का हानिकारक प्रभाव डालता है। और पूर्ण भरण क्रिया का यह सुनिश्चित करता है और हार्मोन सही मात्रा में सही समय पर स्रावित होता है। उदाहरण के लिए जैसे रक्त में शर्करा का नियंत्रण विधि। ठीक है,
अब देखिए वही शर्करा का जो है वो एक साइकिल है, कैसे क्या होता है। जैसे देखिए आपको हम बता देते हैं कैसे बढ़ता है। पुनर्भेजना बंद कर देता है। सबसे पहले तो ऐसे 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 जाता है, इससे ऐसे भी होता है, और ये बंद कर देता है। कौन शर्करा की मात्रा को घटाना, ये बंद कर देता है। और इंसुलिन का स्राव होता है, फिर शर्करा की मात्रा घटता है, और ये तो बंद ही कर दिया है, और डायरेक्ट आ जाता है अग्नाशय में इंसुलिन के द्वारा न बनना। दोनों एक साथ प्रक्रिया आ जाती है, इसी कारण ये जो है वो रक्त में शर्करा बढ़ जाता है। समझ गए, ये आपका साइकिल है, आप देख सकते हैं। तो हाँ, तो मेरे दोस्तों, आप BSCB 10th का ऑल सब्जेक्ट नोट पा सकते हैं हमारे इस YouTube चैनल पे। और रिजल्ट एक्सप्रेस नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें आप नोट पा सकते हैं। और हर सब्जेक्ट का वीडियो विद नोट। थैंक यू। जय हिंद।